दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों इजराइल के अंदर हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अभी तक तो इजराइल के ऊपर सिर्फ रॉकेट से अटैक हो रहे थे, लेकिन आज खबर यह आई है कि इजराइल के ऊपर हुआ है एक ड्रोन हमला और ये लगातार हो रहे हैं, जिससे कि इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, खास करके यरूशलेम शहर में। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इजराइल दुनिया का एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री है, तो उसके बावजूद भी ड्रोन उसकी सीमा में कैसे घुसाते हैं। इसके अलावा अभी 3 दिन पहले उसकी न्यूक्लियर साइट पर एक मिसाइल अटैक हुआ था और हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही 6 रॉकेट अटैक हुए हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बन रहेगा और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित 3 वीडियोस। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि इस समय यरूशलेम शहर किसी युद्ध स्थल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोरदार संघर्ष चल रहा है। एक तरफ है इजराइल की पुलिस और इजराइल की सेना और इनके खिलाफ है जो फलस्तीन के उग्रवादी हैं। तो संघर्ष क्यों चल रहा है? देखिए, जो यरूशलेम शहर है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 रेस्पेक्टिव जो धर्म है उन सभी के प्रमुख तीर्थस्थल हैं, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो। तीनों के अपने अपने यहाँ पर मानने वाले स्थल हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब रमजान का महीना आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर जो इजराइल की पुलिस है उसने बैरिकेटिंग बढ़ा दी थी, जिससे कि जो फिलिस्तीन के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो नाराज थे। इस वजह से वहाँ पर कुछ पथराव वगैरह भी हो गया। लेकिन उसके बाद अगले दिन ही फिलिस्तीन की पुलिस ने जो बैरिकेटिंग थी वो हटा दी थी। लेकिन स्थिति सुधर नहीं पाई, क्योंकि एक बार जब तनाव बढ़ जाता है इजराइल में तो उसे थामना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक सेंटिमेंट बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से जो वहाँ पर लोग थे वो और ज़्यादा उग्र हो गए और वहाँ पर जो तनाव था वो बढ़ गया। पथराव तेजी से होने लगा, यहाँ तक कि रॉकेट अटैक भी किए गए। बताया जा रहा है कि इसमें हमास के लोग शामिल थे। इसके बाद हुआ क्या कि आज कल, अब तक तो सिर्फ जो उग्रवादी इसमें शामिल थे, आज यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है और बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह ने करवाया है। स्क्रीन पर मैं आपको आर्टिकल भी दिखा रहा हूँ। और इसी हमलों के बीच में इजराइल की सेना ने एक जो ड्रोन था उसे मार भी गिराया है। स्क्रीन पर वो भी आप देख सकते हैं, जो द इजराइल टाइम्स है उसने इस खबर को छापा है कि इजराइल चारों मोर्चों पर घिर गया है। एक तरफ तो कोरोना है, उससे निपटने की कोशिश कर रहा है इजराइल। दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह है, और इसके अलावा जो फिलिस्तीन के उग्रवादी हैं, यानी कि चारों तरफ से घिर चुका है इस समय इजराइल। लेकिन जो एक बात किसी की भी समझ में ये नहीं आ रही कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री है, यानी कि इस देश की सीमा पूरी तरीके से सील है। चप्पे चप्पे पर डिफेंस सिस्टम तैनात है। अगर कोई एक पंछी भी इस देश के अंदर दाखिल होता है तो इजरायली सेना को पता चल जाता है। तो ऐसे में ड्रोन का आना, इनके मतलब कि देश में रॉकेट का हमला होना, और अभी कुछ दिन पहले इनकी जो सबसे सिक्योर जगह थी जहां पर इनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहां पर भी मिसाइल से अटैक हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये हो कैसे रहा है। तो आपको बता दूं कि इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब इजराइल की सेना ने और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजराइल के एक जांच कमेटी बिठा दी है, जो जांच करेगी कि आखिरकार हो कैसे रहा है। हमारे डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में सबसे आधुनिक माने जाते हैं वो ब्रिज कैसे कर रहे हैं। वहीं जब विशेषज्ञों से बात पूछी जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, सबसे पहले तो जो ये ड्रोन्स हैं ये कुछ ऐसे हैं कि बहुत छोटे होते हैं। ये बहुत ही कम अपने साथ वहाँ लाते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो में साइज छोटा होने की वजह से कई बार ही रडार पर विजिबल नहीं होते और कई बार डिफेंस सिस्टम भी इन्हें पहचानने में चूक कर जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। वैसे डिफेंस जो फोर्सेज हैं इजराइल की वो इसको जांच कर रही हैं, जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है ये तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ही। साथ ही मैं इस पर पूरी नजर बनाए हुए हूं, जैसे कुछ अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।